नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी साथियों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम है फ्रेंड्स। लेकर के आ गए हैं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। ये जो 50 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। चलिए एक एक करके हम लोग अपना प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होता है। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है फ्रेंड्स? तो या तो हार्डवेयर होता है या फिर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होगा या तो फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। अगला प्रश्न है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है फ्रेंड्स, तो इसका परिणाम क्या होगा, आउटपुट होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो डाटा को सूचना में बदलना है। ठीक है, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर प्रोसेस है उसका बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो डाटा को सूचना में बदलना इसका बुनियादी लक्ष्य है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी का पता लगाना किस प्रकार के डाटा का उदाहरण है? तो कर्मचारी का पता लगाना किस प्रकार डाटा का उदाहरण है फ्रेंड्स? तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। नॉन न्यूमेरिक डाटा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करते हैं जिसे कहते हैं। कंप्यूटर डाटा को मैन्युपुलेट करता है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोसेसिंग इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है फ्रेंड्स? तो डाटा को क्या है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं? वे डिवाइस कौन सा है जिससे कंप्यूटर सिस्टम क्या करती है फ्रेंड्स, बनती है और जिसे हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं? वो हमारा क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? तो भारत का पहला कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है फ्रेंड्स? तो मल्लापुरम है। कहाँ स्थित है मल्लापुरम? तो केरल में स्थित है। ठीक है, केरल मल्लापुरम ये क्या है, हमारा देश का सर्वप्रथम साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को क्या है, विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं कहलाते हैं। कंप्यूटर के उपयोगकर्ता जो कि कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को हम लोग एंड यूज़र कहते हैं। एंड यूज़र क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा इनसे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का उपयोग करने वाले तथा इनसे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो डिजिटल डिवाइड कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों को किसमें परिवर्तित करता है? तो सूचना में परिवर्तित करता है। इंफॉर्मेशन में क्या है, परिवर्तित करता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है आईबीएम का पूरा नाम। अगला है, संसार का पहला गणक यंत्र है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो अबेकस क्या है, संसार का पहला गणक यंत्र है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कौन सा है फ्रेंड्स? तो एनियक क्या है, विश्व का प्रथम
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवैक क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी फ्रेंड्स? तो जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से सॉफ्टवेयर भाषा का प्रयोग किया जाता था फ्रेंड? तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। मशीनी लैंग्वेज क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईसी चिप का निर्माण होता है। आईसी चिप का निर्माण किससे होता है फ्रेंड्स? तो सेमीकंडक्टर के द्वारा क्या है आईसी चिप का निर्माण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है चिप का ही दूसरा नाम है। चिप का दूसरा नाम क्या है? तो एकीकृत परिपथ कहते हैं या तो फिर क्या है इंटरग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आईसी का पूर्ण रूप है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? तो इंटरग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ है। एलएसआई का अर्थ क्या होता है? तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो किसने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था फ्रेंड्स? तो इंटेल कंपनी ने क्या है सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, विकास किया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के लिए है? किस पीढ़ी का है फ्रेंड्स? तो चौथी पीढ़ी का है माइक्रो प्रोसेसर युक्त जो कंप्यूटर है वो फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र होता है वो किसका उदाहरण होता है फ्रेंड्स? तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पीसी कहा जाता है। पीसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस कंप्यूटर को आसानी से साथ में लेकर घूमा जा सकता है? तो किसको आसानी से साथ में लेकर के घूमा जा सकता है फ्रेंड्स? तो लैपटॉप को क्या है आप साथ में लेकर के घूम सकते हैं। लैपटॉप इसका उत्तर हो जाएगा। पीसी का पूर्ण रूप है। पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऊपर हमने देखा है पीसी का पूर्ण रूप होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है फ्रेंड्स? तो अनुपम क्या है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था फ्रेंड्स? तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो माइक्रो कंप्यूटर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर में होते हैं। सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं सुपर कंप्यूटर में। ठीक है। परम पदम क्या है? परम पदम क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है। परम पदम क्या है? तो परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु को क्या है भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं। प्रयोग में जो आसान है उसको कंप्यूटर भाषा में हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है फ्रेंड्स? तो मार्टिन कूपर ने किया है मोबाइल फोन का आविष्कार। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रिंटर और मॉनिटर जैसा पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर और मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है फ्रेंड्स? तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है। हार्डवेयर इसका उत्तर हो जाएगा। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स? तो कमांड्स को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको फेचिंग कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं? फेचिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है फ्रेंड्स। कंप्यूटर जिस डाटा को ग्रहण करता है उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा लिए जाने वाला डाटा को इनपुट कहते हैं
और कंप्यूटर परिणाम के रूप में जो हमें देता है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, रैम तथा रोम स्थित होता है। रैम और रोम किसमें स्थित होता है फ्रेंड्स? तो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सीपीयू होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। ठीक है, सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एएलयू का से तात्पर्य है। एएलयू से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बायोस का पूर्ण रूप है। BIOS, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार की कंप्यूटर से संबंधित जुड़ी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।